तो ही बदतमीजी कर जाते हैं, वरना तो ठीक से बात करते ही हैं। बड़े मियाँ, असलम साहब की बीवी का तो कभी आपने जिक्र ही नहीं किया, वो कैसी है? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वो भी वही बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे, मिजाज की तेज है लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर हैं तो नखरा क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। वो लापरवाही दिखाने लगे। बड़े मियाँ, असलम साहब आपको तनख्वाह क्या देते हैं? मैंने सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा। वो कुछ पल के लिए मुझे गौर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल गए। मैं जरा बच्चों को देख लूं, ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गए। एक बार वो बर्तन धो रहे थे। गर्मियां अपने जोबन पर थी, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर को चढ़ा ली। आटा गूंद रही थी। जब मेरी नजर उनके हाथ पर पड़ी तो गहरे गहरे जख्मों के निशान थे। लग रहा था कि जैसे बुरी तरह से हाथ जला हो। बड़े मियाँ, ये कैसे जला था? वो ये सुनकर हड़बड़ा से गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीनें नीचे की और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन चेहरे पर एक घटा सी छाई हुई थी। न जाने क्यों मुझे उन पर कुछ शक सा होने लगा था। शाम के 7 बजते ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती थी। कई बार महमूद ने उनसे कहा भी था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहां आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाएं। लेकिन नहीं, वो यूं जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वो अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वो, जैसे तुम महमूद मियाँ का रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, जुग जुग जियो, सदा सलामत रहो। बड़े मियाँ, आपको बड़ी अम्मा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वो इंतजार में रहती होगी। मेरी बात पर एक उलझन सी उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूब कर बोले, ठीक कहती हो बिटिया, मेरे इंतजार में ही होती है। मैं जरा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी राह तकने लगती है। घर जाता हूं तो उसके पास बैठता हूं। पोते पोतिया आकर गले लग जाते हैं, हाथ चूमते हैं। दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाते हैं। बहू आकर सर पर प्यार लेती है, पानी का गिलास पेश करती है, कहती है, अब्बा मियाँ खाना गर्म है, कहीं तो लगा दूं। लेकिन एक तुम हो कि खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देती। मुझे उसे रोज इनकार करते हुए शर्म आती है। वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, जैसे कोई बेटी से लाड़ में कहता हो। फिर रात को बेटा घंटों टांगे दबाता रहता है। मैं कहता हूँ कि तुम खुद थके मांदे आते हो, फिर मुझे क्यों दबाने बैठ जाते हो? अरे मैं भी दिन भर करता ही क्या हूँ। महमूद मियाँ और सुमैया मुझे काम कहाँ करने देते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन कहता है, अब्बा मियाँ जब तक आपकी सेवा ना कर लूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मैं उनकी बातें सुनकर कहीं खो सी गई थी और सोचने लगी कि बड़ी अच्छी नेक औलाद है जो माँ बाप की इतनी सेवा करती है। फिर बड़े मियाँ बोले, असलम की माँ जब तक दिन भर की सारी बातें मुझे न बता ले, उसे कहाँ चैन पड़ता है। बस उसकी बातें ही खत्म नहीं होती कि मेरी आंख लग जाती है। ये कहकर वो हंसने लगे। मैं कहता हूँ, उम्र गुजर गई जमीला, पर तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। फिर वो बड़े मियाँ मुस्कुराते हुए आंखों में आई नमी साफ करने लगे, जो शायद उनकी हंसने से आंखों में भर आई थी। असल मोहब्बत तो बड़े मियाँ वही है जो बड़ी अम्मा आपसे करती है। औरत की मोहब्बत कहाँ पुरानी होती है, वो तो वक्त गुजरने के साथ